जब जब बिहार में या पूरे देश में जब किसी प्रकार की संकट आती है तो ये लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। अस्थाई सरकार है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार की तरफ से विपक्ष को जवाब नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं। इनसे जानेंगे कि बिहार में भी या देश भर में विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। बिहार में आरजेडी सड़क पर विरोध प्रदर्शन करे बढ़ती महंगाई को लेकर के, लेकिन सरकार चुप है। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों आरजेडी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्या जवाब दीजिएगा सर? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना जी, और वो अपना काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब से कोरोना जितना दिन रहा, आज भी है लेकिन कम है, उतना दिन आपके राजद के नेता तेजस्वी तेज प्रताप बाहर थे। बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं थी। जब जब बिहार में या पूरे देश में जब किसी प्रकार की संकट आती है तो ये लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। और जब सेशन चलने का होता है, सत्र चलने की होती है, उस समय ये लोग आते हैं और अपने पार्टी के तरफ से विरोध करते हैं। विरोध करने की इनकी आदत सी बन गई है। समय से कभी उपलब्ध नहीं रहेंगे, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। सर, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 110 रुपये से ज़्यादा कई जगह पे उसके रेट हो गए हैं, सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, घर के राशन के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहिएगा सर? विपक्ष करे कि आप लोग जनता से लूट रहे हैं। देखिए, जनता नहीं बोल रही है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। अगर वो लोग सत्ता में रहता, जिस परेशानियां से गुजर रहा है भारत, पूरा विश्व गुजर रहा है जी, उनके पास दूसरा उपाय ही नहीं होता। और डीजल पेट्रोल मेरे यहाँ केवल उसका दाम नहीं बढ़ रहा है ना, वो तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फिक्स होता है, उसी के आधार पे हम लोग करते हैं। और देश को चलाने के लिए इस विशेष विषम परिस्थिति में जो टैक्स है उसको अगर आप फ्री कर देंगे तो फिर कैसे देश चलेगा? देश को चलाने के लिए बहुत सी व्यवस्था देना पड़ता है। तो उसमें भी पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होता है, उसके हिसाब से हम लोग सरकार चलाती है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस एग्रेसिव मोड में लगातार आप लोग को ऊपर हमला करते हैं सर, और लगातार ये कहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार डगमग करे कभी भी गिर सकती है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है नीतीश कुमार के, भ्रम में है जी। अस्थाई सरकार है बिहार में। तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बयान देते हैं सर? उनकी अपनी सोच है, उनकी व्यक्तिगत अपनी सोच के साथ चलते हैं, अपनी सूझबूझ के साथ चलते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई वजूद नहीं रह गया है। और बिहार में अस्थाई सरकार है, मजबूत सरकार है, विकास के रास्ते पे चलता है, न्याय के साथ विकास करता है सरकार, इसमें कहीं संदेह नहीं है, हमारा मजबूत सरकार है। अब ऐसा लग रहा है सर कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा सा संकट हो जाएगा सर। हमारे लिए कोई संकट नहीं होगा। कांग्रेस का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया मैडम बने या राहुल जी बने, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या जाता है? उसी ढंग से सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बने या मुलायम जी रहे या उनके चाचा बने, उससे मेरे सेहत पर, बीजेपी के सेहत पर क्या जाता है? उनकी अपनी पार्टी है, उनको अपनी सोच वोच के साथ चलना है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनेगा ही बनेगा। तेजस्वी को बनने से आप लोग को नुकसान कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।